क्या पीपीपी मॉडल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास बना सकता है? हायर एजुकेशन में बड़े बदलाव की तैयारी। सोचिए, हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। कई स्टूडेंट्स अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम में से एक है, तो फिर हमारी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में क्यों नज़र आती है? क्या प्रॉब्लम फंडिंग्स की है, रिसर्च की है या सिस्टम की है? और क्या ये एक ऐसा मॉडल है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को नए दौर में ले जा सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइडिया की जो एजुकेशन सेक्टर में बड़ी डिबेट का विषय बना हुआ है, पीपीपी मॉडल इन हायर एजुकेशन। इंडिया के पास 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 40,000 से अधिक कॉलेजेस हैं। करोड़ों स्टूडेंट्स हर साल हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया एक एजुकेशन जाइंट है, लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड क्लास रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल रैंकिंग्स की, तो हमारी बहुत सी इंस्टीट्यूशन पीछे रह जाती है। इसी चैलेंज को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को अपने हायर एजुकेशन सिस्टम में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाना चाहिए। लेकिन आखिर पीपीपी मॉडल है क्या, और क्या ये सच में इंडियन एजुकेशन को बदल सकता है? तो पहले समझते हैं पीपीपी मॉडल क्या है। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी एक ऐसा मॉडल जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर किसी इंस्टीट्यूशन या प्रोजेक्ट को डेवलप और मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एक्सपर्टाइज और एफिशिएंसी लेकर आता है। सिंपल शब्दों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज एक टीम की तरह काम करती है। इंडिया में ये मॉडल एयरपोर्ट्स, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सफल रहा है। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडल को यूनिवर्सिटीज़ में भी लागू किया जा सकता है। आज इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सबसे पहला चैलेंज है फंडिंग। कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट फंडिंग पर निर्भर है, लेकिन रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। रिसर्च लैब्स, मॉडर्न फैसिलिटीज़ और ग्लोबल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। रिसर्च आउटपुट। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च और इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इंडिया में टैलेंटेड स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की कमी नहीं है, लेकिन रिसर्च फंडिंग और सपोर्ट इकोसिस्टम कई जगह कमज़ोर है। इंडस्ट्री कनेक्शन कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद महसूस करते हैं। जो स्किल्स कॉलेजेस में सिखाई गई है वो इंडस्ट्री की डिमांड से पूरी तरह मैच नहीं कर पाती। एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच का गैप अब भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। ग्लोबल टैलेंट कई पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिजिड सैलरी स्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से दुनिया के टॉप प्रोफेसर्स और रिसर्च को अट्रैक्ट करने में मुश्किल महसूस करता है। पीपीपी सपोर्टर्स के मुताबिक इस मॉडल के कई फायदे हो सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। नए क्लासरूम्स, मॉडर्न लेबोरेटरीज, एडवांस रिसर्च सेंटर्स और बेटर स्टूडेंट फैसिलिटी डेवलप की जा सकती। बेटर रिसर्च, अगर यूनिवर्सिटीज़ के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे। नए पैटर्न्स डेवलप होंगे, साइंटिफिक डिस्कवरीज और इनोवेशन को सपोर्ट मिलेगा, और इंडिया की ग्लोबल एकेडमिक रेपुटेशन भी बढ़ सकती। वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। पीपीपी इंस्टीट्यूशन कॉम्पिटिटिव सैलरीज और रिसर्च ग्रांट्स ऑफर कर सकता है। इससे इंडिया और दुनिया भर के टैलेंटेड प्रोफेसर्स को अट्रैक्ट करना आसान हो सकता है, और जब बेस्ट टीचर्स आएंगे तो स्टूडेंट्स को भी बेहतर एजुकेशन मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टनरशिप। प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वॉल्वमेंट से यूनिवर्सिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के बीच कोलैबोरेशन बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल सकती है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और फंडिंग मिल सकता है, और ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी बन सकती है। पीपीपी सपोर्टर्स एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। इंडियन एयरपोर्ट्स कुछ साल पहले एयरपोर्ट्स बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा था,
लेकिन पीपीपी मॉडल के बाद कई एयरपोर्ट्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप हुए, पैसेंजर्स एक्सपीरियंस इम्प्रूव हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा और इन्वेस्टमेंट भी आया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सही रेगुलेशन के साथ एयरपोर्ट ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती है। हर पॉलिसी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। पीपीपी मॉडल के क्रिटिक्स कुछ इम्पोर्टेंट सवाल उठा रहे हैं। क्या फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? अगर प्राइवेट पार्टिसिपेंट बढ़ेगा तो क्या एजुकेशन महंगा हो जाएगा? क्या गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी? क्या एजुकेशन बिजनेस बन जाएगा? कुछ लोगों का डर है कि प्रॉफिट मोटिव एजुकेशन के असली पर्पस हावी हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ का फोकस लर्निंग और रिसर्च के बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर ज़्यादा हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आर्टिकल के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज़ के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में रोल रखना चाहिए। फीस कंट्रोल और अफोर्डेबिलिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स एक और इंटरेस्टिंग सजेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाने के बजाय कुछ एकेडमिकली मैच्योर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को धीरे धीरे पीपीपी फ्रेमवर्क में ट्रांजिशन किया जा सकता है। यानी जो इंस्टीट्यूशन पहले से स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और फाउंडेशन रखते हैं उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज जोड़ी जाए। इससे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो सकती है। 21st सेंचुरी की दुनिया नॉलेज और इनोवेशन पर चल रही है। जो देश रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में आगे होंगे वहीं ग्लोबल इकोनॉमी में लीड करेंगे। इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन भी है और टैलेंट भी है, लेकिन क्या हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम उस पोटेंशियल को पूरी तरह अनलॉक कर पा रहा है? और अगर नहीं तो क्या पीपीपी मॉडल इसका सॉल्यूशन बन सकता है? पीपीपी मॉडल को लेकर डिबेट अभी भी जारी है। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और क्वालिटी लेकर आएगा। क्रिटिक्स कहती है कि अफोर्डेबिलिटी और इक्वल एक्सेस को खतरा हो सकता है। सच ये है कि इंडिया को अपना हायर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना ही होगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये बदलाव सिर्फ गवर्नमेंट के दम पर होगा या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर एक नया मॉडल तैयार करेंगे? आपका क्या मानना है? क्या पीपीपी मॉडल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास बना सकता है या एजुकेशन को पूरी तरह पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रखना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।